जी तो ईद की तैयारी के लिए शॉपिंग करने के लिए हमने टाइम निकाला, क्योंकि रमज़ान में रोज़े में स्पेशली बहुत मुश्किल से निकला जाता है। तो आज हम करेंगे इफ्तार बाहर, और 2-3 जगह हमने जहन में रखी कि यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहली जगह थी एक्सपो जी, जहाँ पर रमज़ान की ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी। हमने सोचा पहले जाएंगे, जल्दी जाएंगे और खूब मज़े करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी पहुँचेंगे अंदाज़ा नहीं था। हम लोग पहुँच गए 2 घंटे पहले। 2 घंटे वेट करने के बाद हमें मौका मिला अंदर जाने का। कुछ स्टॉल्स ओपन ही नहीं हुए थे, और जो ओपन हो गए थे वहाँ हम गए। सबसे पहले हम पहुँचे बच्चों की बेबी शॉप पर, बच्चों की बेबी शॉप और ज़ारा को स्टफ़ टॉयज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने सिर्फ दूर से ही इसको दिखाया। बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ लेने के मैं अगेंस्ट हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि खेलना खिलाना है नहीं बस। खैर, ईद की शॉपिंग के सिलसिले में हमने फैंसी ड्रेसेस भी देखे, चूड़ियाँ, ज्वेलरीज। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक पहले आप ड्रेस नहीं चूज़ करोगे तो जल्दी तो फिर लड़कियों की कहाँ ही फाइनल हो पाती है। एनीवेज, हमने देखा, समझ आया, नहीं समझ आया कुछ। और थी इफ्तारी की भूख, तो इफ्तारी का टाइम हो चुका था, रोज़े की भूख थी सॉरी। फिर हमने लिया KFC और इंतज़ार किया कि कब रोज़े का टाइम हो और हम इफ्तार करें। तो फिर हम लोगों ने रास्ते में ही KFC की बर्गर को बस देखते रहे, अपने साथ लेके घूमते रहे, और आया रोज़े का टाइम। फिर हमने किया इफ्तारी रास्ते में ही। मेरे ड्राइवर बेचारे ने यानी मेरे हस्बैंड ने ड्राइव करते करते ही अपना रोज़ा खोला, और हम पहुँचे मीना बाज़ार। यस जी, तो हम पहुँचे मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में ऐसी बहुत सी शॉप्स है जहाँ से आपको ड्रेसेस इजीली समझ आ सकते हैं। फैंसी ब्राइडल ड्रेसेस, फैंसी मैक्सीज भी आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएंगी, जो कि आप ले तो लें, बट यहाँ पर कहाँ पहना जाता है दुबई में। नए कपड़े पहनकर कहते हैं ना कि जाएँ कहाँ, हम कहेंगे फैंसी कपड़े पहनकर हम जाएँ कहाँ और यहाँ पर मेहंदी भी लगाई जा रही थी। मेहंदी की जो ईच साइड है वो चार्ज कर रहे थे 25 दिरहम। अच्छा, अगर आपको लेसेस, बेलें वगैरह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। खैर, हम पहुँचे ऐसी शॉप पर जहाँ पर बच्चों की वैरायटीज़ थी, ज़बरदस्त सी शॉप थी। समझ नहीं आ रहा था कौन सा ड्रेस फाइनल किया जाए, ऑरेंज लूँ, गोल्डन लूँ, वाइट लूँ, पर्पल लूँ। फिर डिसाइड किया कि जिस पर ज़ारा हाथ रखेगी बस वही ड्रेस हम फाइनल करेंगे। तो ज़ारा ने फाइनल किया पर्पल ड्रेस, तो हमने भी डिसाइड किया कि पर्पल ही लेंगे। और उसके बाद हम पहुँचे चूड़ियों की शॉप पर। मोस्टली बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, रोते हैं, बट शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर हमने ज़ारा की ड्रेस की मैचिंग का पर्पल और वाइट सिल्वर हमने बैंगल्स ली, और फिर हमने ज़ारा गोलगप्पों की शॉप। तो रोज़े ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस ज़बरदस्ती यम्मी सी क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं गोलगप्पों को तो हमने गोलगप्पे खाए, खूब मज़े किए। तो बनता ही है। चाय की शॉप नज़र आई, उसके बाद हमने चाय पी, और जनाब अब चाय पीने के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त सी नींद आ रही थी थकान हो गई, लेकिन लिया कुछ भी नहीं, फाइनल कुछ भी नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया। ज़ारा की शॉपिंग हो गई, आई एम डन। फिर हमने सोचा घर जाएंगे और दूसरे दिन फिर से निकलेंगे, तो ये दिन ख़त्म हुआ। तो अगर आपको देखना है मेरा ईद का फाइनल ड्रेस, तो मेरे साथ शॉपिंग करते रहिए, और ईद की शॉपिंग करने के लिए दूसरे दिन फिर से निकलूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। बाय।